हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने के लिए। आज हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे और ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए, परिवर्त ज्ञात करना ठीक उतना ही आसान है जितना कि मोबाइल में फुल स्क्रीन पे वीडियो देखना। सर उतना आसान, हाँ। जैसे अगर आप एक बार सीख गए कि फुल स्क्रीन कैसे होता है, इस तरह से देख रहे हैं, किसी ने सिखा दिया कि ऐसे इस तरह से होता है, तो ठीक उतना ही आसान है परिवर्त ज्ञात करना। ठीक उतना ही आसान है। देखिए, ये हमारे पास एक अवयव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है, यानी ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो बड़ा आसान। बोले नहीं कि मोबाइल पे फुल स्क्रीन का वीडियो देखने के बराबर है यह। बस उतना ही आना चाहिए हमें, उतना आसान है यह। तो ये हमारे पास पहला सवाल है। देखिए, परिवर्त ज्ञात करने के लिए सबसे जरूरी है इनका पहले नाम कर देना, माने कोई नाम दे देना। एबीसीडी, अभी को क्या बोलते हैं, एबीसीडी कैपिटल लेटर से हम सूचित करते हैं, तो कुछ भी बस नाम दे दो। नाम तो देना जरूरी हो गया हमारे लिए। तो पहला सवाल हम बना रहे हैं, एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर, मान लीजिए जो पहला अवयव है आपके पास वो ए है। नाम देना बहुत जरूरी है, सूचित करना बहुत जरूरी है। हो गया, ये ए मान लिया, इसलिए ए ट्रांसपोज। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, मतलब ए का परिवर्त। उस पर टी भी लिख दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं ए ट्रांसपोज, और कुछ लोग डैश लिखते हैं। हमें डैश पसंद है, हमको डैश पसंद है, अब आपको जो पसंद हो। ठीक है, तो ए डैश बराबर, करना कुछ नहीं है, ये देखो ये देखो। ऐसे आप क्या कर रहे हो, मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, फिल स्क्रीन कर दो बस। मतलब इसमें क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है, रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। बस जैसे ये कॉलम है, एक कॉलम है ना, देखो एक कॉलम है, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे बना दो रो, यानी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरह से। इसका ट्रांसपोज जो है इस तरह से हो जाएगा कि 5 1/2 -1। हाँ हाँ हाँ, हमको पता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप लोग कि सर ये ऐसा था, तो सर आपने ऐसा इसे घुमा दिया, तो 5 तो सर यहाँ चला जाना चाहिए। ना ना ना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। मोबाइल की तरह ना सोचने लगो कि संख्या को इस तरह से घुमा दो, रो को कोलुम, कोलुम को रो। अरे घबराओ मत, देखिए रो को कोलुम। जैसे ये जो क्या है, ये क्या है सर, कोलुम है, इसको क्या कर देना, रो बना देना है, इसको क्या कर देना है, रो बना देना है, रो बना देना है। तो बस इसको उठाओ और ऐसे सोचो, इस तरह से सोचो, कंफ्यूजन हो रहा है, इस तरह से आपने कर दिया, हो गया। ये देखो, ये पहला रो तो पहला कॉलम, ये दूसरा रो तो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम। खेल यहाँ है, पहला रो तो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो सर ऐसा बोलिए ना, मोबाइल घुमा रहे हैं, मतलब है उतना ही आसान। चलो, अभी भी कंफ्यूजन है तो घबराओ मत, आ जाओ दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल पे एकदम बात क्लियर हो जाएगी। चलो मान लो, माना कि इसको ए माने हो तो इसको बी मान लो। क्या दिया हमारे पास, 1 -1 2 3, इसलिए बी ट्रांसपोज, मतलब बी डैश। पहला रो पहला कॉलम बना दो, पहला रो को पहला कॉलम बना दो, पहला रो है ना, कॉलम बना दो, 1 - 1। ये दूसरा रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दो, 2 3, हो गया। तीसरा दिया है, तीसरा माना कि सी बराबर, मानो मानो मानो, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक, इसलिए सी डैश। ध्यान से, पहला रो यानी पहला जो पट है उसको सीधा कर दो, पहला जो पट है उसको सीधा कर दो, पहला जो पट है उसको सीधा कर दो, करो, -1 5 6। अब जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बना दो, √3 5 6। जो तीसरा तीसरा है उसको यहाँ लिख दो, 2 3 -1। इतना आसान है क्या, इसमें कुछ तो है नहीं। रो को कॉलम बना देना है, रो को कॉलम बना देना है, बस हो गया। अब थोड़ा ध्यान से एक चीज देखो, एक चीज देखो, देखो ये जो है दूसरा एक वर्ग अभियु है, और ये तीसरा भी एक वर्ग अभियु है। पहला वर्ग अभियु नहीं है, इसलिए
वहां ये चीज नहीं होने वाली जो हम बोलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने वाले हैं। इन दोनों को थोड़ा देखो, इन दोनों इसको और इसके ट्रांसपोज को, इसको और इसके ट्रांसपोज को, वो कौन सा चीज है जो चेंज नहीं हो रहा है? देखो 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 देखो, देखो। वो कौन सा चीज है जो चेंज नहीं हो रहा है? सर 1 3 1 3, सर -1 5 -1 -1 5 -1, सर विकर्ण चेंज नहीं हो रहा है। जी हाँ, सही पकड़ा आप लोगों ने। विकर्ण जो है चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी भी वर्ग अवयव का ट्रांसपोज निकालोगे, नहीं परिवर्त करोगे, परिवर्त करोगे, तो उसके विकर्ण जैसे के तैसे ही रह जाएंगे। उनके स्थान नहीं बदलेंगे, उनके स्थान नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। बाकी देखो चेंज हो गए ना, चेंज हो गए, बाकी स्थान चेंज हो गए। देखो यहाँ √3 यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ देखो 2 यहाँ था, 2 यहाँ भाग के चला गया है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसपोज भी समझ में आया होगा, और ये जो बात हमने बताई विकर्ण वाली बात, वो भी समझ में आया होगा। चलिए ये नोट कर लीजिए, चलो फटाफट दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। नोट कीजिए, वीडियो रोक कर नोट करना है, चलते में नहीं, और एकदम मजे से पढ़ो, कोई एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल भी बिल्कुल आसानी है, वो भी मुश्किल नहीं है। देखिए क्या कर रहा है दूसरा सवाल। आपको कुछ अवयव दे दिए हैं, अगर आप किताब लिए हो तो, नहीं लिए होंगे तो फिर सर क्या बोल रहे हो, अवयव अवयव कुछ नहीं बुझा रहा है। अवयव नहीं, सॉरी, अवयव दे दिए गए हैं, और उनके साथ हमें जो कह रहा है वो करने हैं। ठीक, करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे जी। ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, एक काम करते हैं, जो चीज दिया है ना वो हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा दे इसको। लो जी, मिट भी नहीं रहा है। सर वो क्यों, कितना देर पहले लिखा आपने? देर नहीं, दिन, 1 दिन पूरे पहले लिखे थे इसको हम। वो हुआ ऐसा कि वीडियो, ये जो सवाल था उसे कल हम लोग पढ़ने वाले थे, मतलब हम वीडियो बनाने वाले थे कल। आप तो जब डालेंगे तो ही पढ़ पाओगे, अपलोड करेंगे तो क्या हुआ कि जैसे ही बनाने गए, झमाझम बारिश आ गया, और इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि हमारा जो हुलिया है वो एकदम ब्लैक हो गया, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख नहीं रहा, पूरा एकदम अंधेरा, पूरा काले बादल, घनघोर। तो हो गया, खत्म कहानी। इसलिए कल नहीं बनाया, इसको छोड़ दिया, हम सोचे कि अगले दिन बनाएंगे। तो आए तो देखे तो ठीक ठाक था, किसी बच्चे ने छेड़खानी नहीं की थी, नहीं तो घर में तो बहुत बच्चे हैं। तो दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है। चलो बहुत हो गया ड्रामेबाजी, बहुत हो गया मनोरंजन। देखिए दूसरे में आपको सवाल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो अवय दिया ना, सॉरी जो अवयव दिया है उसको ध्यान से देख लो आप लोग। ए, सर कितनी स्पीड में हो, नहीं नहीं स्पीड नहीं है। ए दिया है, ए दिया है आपको -1 2 3 2 3 5 7 9 और -2 1 1, ये चीज दिया है। तथा बी, बी देखिए क्या दिया है, एक और है, एक और है, -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1। ये हमारे पास दो अवयव हैं। इसके लिए कह रहा है तो सत्यापित कीजिए, प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए। मुश्किल तनिक नहीं है, तनिक नहीं है, बस देखते जाइए, आप देखते जाइए, सीखते जाइए। पहला, हमें सिद्ध करना है, ये लीजिए, हमें सत्यापित करना है। सर ये लिखना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बस आपको बता रहे कि हमें सत्यापित करना है, लिख दोगे तो और अच्छा होगा। और क्या करना है जी, करना है कि a प्लस बी का द होल डैश ई बराबर है a डैश प्लस बी डैश के। अरे सर ये तो परिवर्त का गुणधर्म ही होता है। हमने पढ़ा था ना कि a प्लस बी का द होल डैश करोगे तो बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश के, यानी a और b को जोड़ दो। देखो इसका क्या मतलब, इसका मतलब सिंपल है कि a और b को पहले जोड़ दो, ट्रांसपोज ना करो, ना ना ना, पहले a और b को जोड़ दो, आज जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करो, परिवर्त करो। तो उसका जो भी मान आएगा वो दोनों का बारी बारी से ट्रांसपोज निकालकर जोड़ने के बराबर आएगा। ये तो उसका गुणधर्म ही होता है। चलो इस पे साबित करते हैं।
एक गुणधर्म ये होता है, एक बार और सीख गए आप लोग। हमें ये सत्यापित करना है, LHS को उठाएंगे, उठा के चलेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, LHS से नहीं उठाते हैं, ये सत्यापित करना है हमें। ये चीज दिया है, इसलिए हम सीधे सीधे लिखते हैं A+B। चलो जी, A सामने है, B सामने है, फटाक से जोड़ो, सोचो मत। A सामने है, B सामने है, A+B करो, A+B करो, आप सोचो मत, A+B करो। करते हैं सर। -1 में जोड़ना है -4। देखो -1 में जोड़ना है -4, तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा सर -5। ठीक। 2 में जोड़ना 1 सर 3, 3 में जोड़ना है -5, इधर आ जाओ, 3 में जोड़ना है -5, सर ये तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो सर -2 हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 में जोड़ना है 1, 6, 7 में जोड़ना है 2 सर 9, 9 में जोड़ना है 0 सर 9, -2 में जोड़ना है 1 तो -1, 1 में जोड़ना है 3 तो 4, 1 में जोड़ना 1 तो 2। ये हो गया A+B, A+B हो गया, A+B हो गया। अब इसका अगर हमें डैश करना हो, डैश करना हो, सोचो। तो अगर मान लो यहीं पे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, बता रहे हम आप लोगों को, ये कोष्ट दे दो, इस पर डैश कर दो, या इस पर टी लिख दो, इसके ऊपर भी डैश कर देना, ये टी लिख देना, चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम अलग अलग करते हैं। ये तो A+B का द होल डैश बराबर A+B के द होल डैश। अब डैश करना क्या है, बोले नहीं कि उतना ही आसान है जितना फुल स्क्रीन पर, मोबाइल के फुल स्क्रीन पर वीडियो देखना है। बस रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, बस। जितने भी रो हैं ये सब पट वाले, ये सब पट वाले रो है, इनको सीधा सीधा कर दो। ऐसे वाले को उठाओ, सीधा कर दो। इसको देखो, इसको इग्नोर करो, ये दिख रहा है ना, इसको ऐसे, यहाँ ऐसे है, ये ऐसे है, इसको उठा के ऐसे कर दो, ऐसे है रे बाबा, ऐसे कर दो, करो तो हो जाएगा -5, 3, -2। अब दूसरा उठाओ और दूसरा बना दो इसको, 6, 9, 9। अब तीसरा उठाओ, तीसरा बना दो, -1, 4, 2। ये आ गया A+B का द होल ट्रांसपोज। ठीक, अब आइए इधर आ जाइए, अब चलते हैं हम लोग A डैश निकालना। निकालिए A डैश, ये रहा आपका A, फटाक से डैश निकालिए, निकालो जी निकालो। A डैश, सर रो को कॉलम बनाएंगे -1, 2, 3, सर रो को कॉलम बनाएंगे 5, 7, 9, सर रो को कॉलम बनाएंगे तो -2, 1, 1। ठीक। B डैश, B का डैश कीजिए जी, रो को कॉलम बना दीजिए, -4 दिख रहा है कि नहीं सर, ढक तो आप लेते हो, दिखेगा कहाँ से, -4, 1 माफ कीजिएगा उसके लिए, बुरा मत मानिएगा, भूल जाते कभी कभी। ये पहला रो है, कॉलम हो गया, दूसरा रो, दूसरा कॉलम बना दो, तीसरा रो, तीसरा कॉलम बना दो, हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगा, इसके यानी इसके, जोड़ते हैं, इसलिए A डैश प्लस B डैश, जोड़ो जी, सामने है, जोड़ो। A डैश में B डैश जोड़ने हैं, -1, -4 सर -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, ध्यान लगाए रखना, 3 और -5 जोड़ने हैं तो सर -2, 9 और 0 9, 1 और 1 2। अब इसको इसके साथ मिलाओ, क्या सेम है, हाँ सर बिल्कुल सेम है, हो गया सत्यापित, हो गया सत्यापित। लिख देंगे यहाँ A+B का द होल डैश बराबर है A डैश प्लस B डैश, प्रूव्ड, साबित हुआ, मुश्किल नहीं है। अंतर भी ऐसे ही होता है कि A-B का द होल डैश बराबर होता है A डैश माइनस B डैश, अंतर भी ऐसे ही होता है। तो सर वो तो हम खुद से भी कर लेंगे, लो जी हाँ, करना भी है आपको, करना भी है आपको।
तो दूसरा जो है, इसमें का जो दूसरा सवाल है, मतलब इसी का ये एक नंबर था, देखो दो का एक नंबर, और दूसरा सवाल कर ए माइनस बी के द होल डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। अब बताओ ये बात कितना खराब होगा, कितना बुरा हमको लगेगा कि हमने जब आपको जोड़ बता दिया तो आप तो घटाव कर ही लोगे, कर लोगे ना सर? हाँ सर कर लेंगे। थोड़ा बहुत माइनस प्लस प्लीज एडजस्ट कर लेना और बन जाएगा ये, ठीक है? तो दूसरा आप लोग बना लोगे, और बना लोगे, बनाने के बाद अगर आंसर आपका आ जाएगा तो प्लीज हमें कमेंट कर देना कि सर हमने बना लिया, हमको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। मिटा दे इसको, बनाओ। अब भी हम कहेंगे कि किताब रखे हो, रखे ही होगे, तो उठो, सोए हो तो उठ जाओ, उठो और अभी तुरंत बना लो। अरे पढ़ोगे तो ही ना बढ़ोगे। चलो, तो ये दो हम लोग ने निपटा लिया, आधा हमने किया, आधा आप करोगे, मिलजुल के चलेंगे हम लोग ना। अब यहाँ पर ए दे दिया, बी दे दिया, फिर वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज। ये देखो, नहीं 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 नहीं, ए नहीं दिया, ए डैश दिया। कोई ना, कोई ना, दिया ए डैश, मतलब सर इसने ट्रांसपोज कर दिया पहले से ही। हाँ, पहले से ही ट्रांसपोज कर दिया इसने, तो सर ए कैसे निकलेगा? अरे भाई सिंपल है, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर देंगे, नहीं परिवर्त का फिर परिवर्त कर देंगे, फिर ए मिल जाएगा हमको। चलो, तो ये दिया है, ये दिया है आपको, ये दिया है कितना, 4 - 1, सॉरी 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1, 2 1, ये दिया है। तथा बी, बी ऐसे ही दिया, इसका ट्रांसपोज नहीं दिया, बी दिया केवल। क्या दिया है? -1 2 1, -1 2 1, 1 2 3, 1 2 3, लो जी, दिया ये। हमको सत्यापित करना है, हमको सत्यापित करना है कि वही बात, वही दोनों सत्यापित करना है, ए प्लस बी के द होल डैश, ए प्लस बी का द होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये साबित करना है हमें, कोई बात नहीं। हमें सत्यापित करना है ए प्लस बी का द होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है सर। ए और बी को जोड़ना है, पर हमारे पास तो ए है ही नहीं, वो ए डैश है, यानी ट्रांसपोज करके दिया है उसने, तो हम उससे क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे, और ये बड़ी आसान है। आइए, हमें सत्यापित करना है, ठीक है, ये चीज, इसलिए ए बराबर ए डैश दिया, ए निकाल लो, पहला रो कॉलम बना दो 3 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दो, हो गया। अब ए प्लस बी करो, क्योंकि बी आपके सामने है। ए प्लस बी बराबर, टेंशन ना लो, टेंशन लोगे ना तो घाटे में जाओगे आप लोग। ए प्लस बी, ए यहां है, बी यहां है, जोड़ना चालू करो। 3 में -1 जोड़ दो सर, 2 होगा। -1 में 2 जोड़ दो सर, 1 होगा। 0 में 1 जोड़ दो, 1 होगा। 4 में 1 जोड़ दो, 5 होगा। 2 में 2 जोड़ दो, 4 होगा। 1 में 3 जोड़ दो तो भी 4 होगा। ये ए प्लस बी हो गया। अब हमें इसका डैश करना है ना, तथा ए प्लस बी डैश का द होल डैश बराबर, या तो भी लिख सकते हैं ना, छोड़ो, लिखते जाओ लिखते जाओ, करो। ए प्लस बी हो गया, अब इसका डैश कर लो, तो पहला रो उठाओ, कॉलम बना दो,
पहला रो उठाओ और कॉलम बना दो, तो 2 1 1। दूसरा रो उठाओ, कॉलम बना दो, 5 4 4। चलो जी, ये साइड तो हमने निकाल लिया। अब बारी है दूसरे साइड की। अब ए डैश तो दिया है, ए डैश तो दिया है, तो बी डैश निकालते हैं। बी डैश बराबर, ये रहा आपका बी डैश। निकालो जी, पहला रो कॉलम बना दो, -1 2 1। दूसरा रो, दूसरा कॉलम बना दो, 1 2 3। देखो ए डैश दिया है तो क्यों निकालें, ए डैश तो दिया है ना। हाँ सर, अब करें इन दोनों को जोड़ो। ठीक है जी, जोड़े, जैसा जैसा कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाते हैं। ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ये रहा आपका ए डैश, ये रहा आपका बी डैश। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, जोड़िए। 3 में -1 जोड़ना है सर, 2 होगा। 4 में 1 जोड़ना है सर, 5 होगा। -1 में 2 जोड़ना है सर, 1 होगा। 2 में 2 जोड़ना है 4 होगा। 0 में 1 जोड़ना है 1 होगा। 1 में 3 जोड़ना है 4 होगा। सेम है, हाँ सर। यहां a प्लस बी का द होल डैश बराबर है a डैश प्लस b डैश। प्रूव्ड, साबित हुआ। इसमें भी एक दूसरा सवाल है जो हम इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ छोड़ देंगे कि आप लोग बना लोगे। a माइनस बी के द होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। सर कैसे करेंगे, थोड़ा हिंट दे दी। अरे भाई, जहां जोड़े वहां घटा लेना। क्या देखो, ये तो यहां से वही रहेगा, ये निकाल लो। अब a माइनस बी कर लेना, a माइनस बी मतलब a में से b घटा लेना, a में से b घटा लेना। जैसे 3 में से -1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 में से 2 घटाओगे तो -3 हो जाएगा। 0 में से 1 घटाओगे तो -1 हो गया। सर रहने दीजिए, कर लेंगे। अब कर लोगे, कर लोगे ना। ना 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 ना, तू लोग नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमें लग रहा है कि आप लोग नहीं करोगे। चलो कोई ना, दूसरा बनाते हैं। हमें सिद्ध करना है a माइनस बी के दो होल डैश, a माइनस a डैश माइनस बी डैश। चलो ठीक है, ये तो a आएगा, वो थोड़ा बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। करते हैं, करते हैं जी, करते हैं। a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर, a में से b घटाना है, 3 में से घटाना है। देखो ये 3 में से घटाना है, घटाना है। देखो माइनस है ना, तो घटाना है -1 को। जब डबल माइनस आए तो प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4। -1 में से घटाना है 2 को, -1 में से घटाना है 2 को सर -3। 0 में से घटाना है 1 को, 0 में से घटाना है 1 को सर -1। 4 में से घटाना है 1 को 3, 2 में से घटाना है 2 को 0, 1 में से 3 को घटाना है, सॉरी 1 में से 3 को हटेगा -2, a माइनस बी, a माइनस बी के तो होल डैश। डैश करो, पहला रो पहला कॉलम बना दो, 4 -3 -1। दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो, 3 0 -2। हो गया a माइनस बी के तो होल डैश। अब यहां भी करेंगे हम लोग। बी डैश तो चेंज नहीं होगा, बी डैश तो यही रहेगा। ये रहा बी, ये रहा इसका बी डैश। चलो माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। ओहो, क्या सुंदर सुंदर हवा बह रहा है। करो, ए में से बी डैश घटाओ, ए में से बी डैश घटाओ, सॉरी ए डैश में से बी डैश घटा लो। ठीक, ए डैश कहाँ है सर, दिखा है डैश, ये रहा डैश, ये रहा बी डैश। घटाओ, 3 में से, 3 में से -1 घटाओ, 3 में से -1, 3 में से घटाना है -1 को सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक, 4 में से घटाना है 1 को, 3 होगा। -1 में से घटाना है 2 को, -3 होगा। 2 में से घटाना है 2 को, 0 होगा। 0 में से घटाना है 1 को,
-1 होगा। 1 में से घटाना है 3 को, -2 होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से, तो क्या है, सेम है दोनों। हाँ सर दोनों सेम आ गया, तो यहाँ लिख देंगे कि a माइनस बी का द होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। क्या वही चीज था, जहाँ जोड़ना था वहां घटाना है। हमसे बनवा रहे हो आप लोग, इतना कष्ट दे रहे हो आप लोग हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हो जाओ सब लोग अच्छे से तैयार, क्योंकि बढ़िया या बढ़िया है जी, बढ़िया है। चलो किताब उताब लिए रहो आप लोग और देखो। चार नंबर कह रहा है कि एडस दे दे रहे, बी दे दे रहे, तो तुम इतना बता दो। ठीक है जी, देखिए जो चीज दिया हम लिखते हैं, जो चीज पूछा वो भी लिखते हैं, टेंशन ना लीजिए। दिया है एडस, कोई बात नहीं है, एडस -2 3 1 2 तथा बी बराबर, बी डैश नहीं दिया, बी दे दिया, -1 0 1 2, -1 0 1 2, ये दिया। तो हमको कह रहा है कि इतना बता दीजिए, a प्लस 2b का द होल डैश, ये कह रहा, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे। ये चीज दिया है, पहले देखिए हमें जो निकालना है उसमें क्या चाहिए, a, पर हमको तो a दिया ही नहीं, इसने तो a डैश दे दिया। कोई बात नहीं है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको आबीयू दे, अगर आपको आबीयू दे तो परिवर्तन निकालना आपको आता ही है। रो को कॉलम बना देना, ये रो है, ये क्या है, रो है, इसको ऐसे कॉलम बना देना। ठीक है, कॉलम बना देना, रो को कॉलम बनाना है, प्रत्येक रो को, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, ऐसे करना है। ठीक, तो ये निकालना आगे आप लोगों को। अब डैश दिया है तो फिर वही कहानी, अगर डैश का डैश कर दो फिर ये आ जाएगा। तो चलो ये चीज दिया है, इसलिए ए बराबर बनाओ, रो को उठाओ कॉलम बना दो, रो को उठाओ कॉलम बना दो, तो -2 3, दूसरा रो उठाओ दूसरा कॉलम बना दो, 1 2। यानी जिस तरह से ए से उसका एडेस निकलता है, उसी तरह से एडेस से उसका ए निकलता है, बस खत्म। ए आ गया, बी दिया ही है तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, a प्लस 2b बराबर, चलो जी a पुट कर लो, -2 1 3 2 प्लस 2b, भी रहा ये -1 0 1 2, हो गया, आ रहा है बराबर -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 1 2 2 दूनी के 4। अब जोड़ लीजिए, -2 प्लस -2 -4, 1 0 1 3 और 2 5, 2 और 4 6, ये आ गया ये। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए, डैश चाहिए, इसलिए a प्लस 2b का द होल डैश बराबर, पलट दो, पहला रो पहला कॉलम बना दो, -4 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो, 5 6, आंसर हो गया। मुश्किल नहीं था, खुद से भी कर सकते थे आप लोग ये। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए। अगला सवाल, ए तथा बी अवयवों के लिए सिद्ध कीजिए। देखिए देखिए देखिए, ये नोट कर लो, वीडियो रोक करके, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो
जो पांचवा सवाल है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि ए बी का द होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। देखिए ये अवयव का गुणधर्म होता है, अवयव का गुणधर्म होता है, और हमने बताया था कि ए और बी को गुना करके, ए और बी को गुना करके इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश। यानी बी डैश कर लो और ए डैश कर लो, और बी को पहले रख के, मैंने बी डैश को पहले रख के और ए डैश को बाद में रख के गुना करोगे तो ये दोनों बराबर। ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ये मत सोचने लगना कि ए बी का द होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटू बी डैश। ना ना ना, बिल्कुल ना। ए इंटू बी का द होल डैश बराबर नहीं होता है ए डैश इंटू बी डैश, बल्कि होता है बी डैश इंटू ए डैश। चलिए, तो जो चीज दिया है उसके लिए चीज साबित करेंगे हम लोग। ये गुणधर्म है, ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। योगफल में होता है, अंतर में होता है, पर ये गुना में नहीं होता है। हाँ, गुना जो है थोड़ा अजीब है। आपको पता ही है गुना क्या होता है? रो कॉलम से गुना करता है ना। देखो, जोड़ और योग और अंतर क्या होता है? संगत अवयव में संगत अवयव, पर गुना तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए गुना का खेल अलग चलता है। तो हमें जो साबित करना है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 का एक पहले देखते हैं क्या दिया हमको, और किसके लिए वो कहानी हमें सुनानी है आप लोगों को। ए बराबर, ए बराबर दिया गया है 1 - 4 3, 1 - 4 3, तथा बी बराबर, बी बराबर आपको दिया गया है -1 2 1। इन्हीं ए और बी के लिए हमें ये बात साबित करनी है कि ए इंटू बी का द होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। ये हमें सत्यापित करना है। ठीक है जी, कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, इसकी तरफ चलेंगे तो पहले ए इंटू बी निकाल लेंगे, ये चीज दिया है इसलिए ए इंटू बी। ए, ये रहा आपका ए, 1 - 4 और 3 इंटू बी, बी है -1 2 1। चलिए जी, गुना कीजिए। पहला रो बारी बारी से तीनों कॉलम से गुना करेगा, पता ये बात? हाँ सर, पहला रो, देखिए पहले रो में केवल एक ही अवय है, एक ही अवय है, तो जोड़ घटाव का झंझट नहीं होगा। केवल पहला रो पहले कॉलम में एक अवय से ही कर लेगा, क्योंकि पहले रो में केवल एक अवय है और पहले कॉलम में भी केवल एक ही अवय है। चलो, तो जोड़ घटाव का मसला नहीं आने वाला यहाँ पर। आगे पहला रो पहला कॉलम 1 तो -1, अब पहला रो दूसरा कॉलम तो 2 एकम 2, अब पहला रो तीसरा कॉलम तो 1 एकम 1। इस रो ने तीनों कॉलम से गुना कर लिया बारी बारी से। अब दूसरा रो बारी बारी से तीनों कॉलम से गुना करेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, ये इससे गुना करें -8, अब यही इससे गुना करेगा तो -4। अब ये तीसरा रो बारी बारी से तीनों से गुना करेगा तो तीन माइनस 1 से गुना करेगा -3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, हो गया, खत्म। ये ए इंटू बी आ गया। अब हमें बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए, फिर उनका गुना चाहिए। ठीक है, करते हैं जी। चलो जी, बी डैश निकाल लो, ए डैश निकाल लो, ए डैश निकालो पहले, कोई बात नहीं। ए डैश बराबर, ए डैश निकाल लो, ए डैश, तो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक, बी डैश तथा बी डैश बराबर, बी डैश निकाल लीजिए। पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, ये पहला रो है, कॉलम बना दो तो -1 2 1, एक रो है, एक कॉलम बन गया, तो ये ए डैश बी डैश आ गया।
ठीक है, इसलिए सॉरी पहले बी डैश चाहिए तो लिख लो पहले बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश ये रहा बी डैश कितना है -1 2 1 और ये रहा ए डैश कितना है 1 -4 3। चलो जी गुना करो फटाफट, देखो क्या हो रहा है। -1 में 1 से गुना करो -1 -1 में देखो पहला रो पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से फिर तीसरे कॉलम से माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 -1 में 3 से गुना करो -3। ठीक, ये आ गया। ध्यान से देखते रहना, कहानी खत्म होने वाली है, बस एक लाइन और चलेंगे। 2 में 1 से गुना करो 2 4 दूना -8 3 दूना 6 1 एकम 1 -4 3 एकम 3। ये तो आ गया डैश का गुणनफल और ये हमारे पास क्या है ए बी। हमें क्या चाहिए इसका डैश, इसका डैश, इसका डैश। ठीक है, इसका तो आ गया, अब इसका डैश निकाल लेते हैं। तथा ए बी का द होल डैश कीजिए, इसका डैश कीजिए। किसी को कहीं निकाल सकते, कंफ्यूजन है। पहला रो पहला कॉलम बना देंगे, पहला रो है तो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना देंगे। अब ध्यान से देखिए इसको और इसको लो ना, एकदम दिमाग दही हो गया गलती, हो गया गलती। आई देखो ये क्या था, ये था बी डैश इंटू ए डैश। हमको किसका डैश करना, ए इंटू बी का डैश, तो ए इंटू बी तो यहाँ इसका डैश करना था ना। क्या करते ना हम भी, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्या ये a इंटू बी का द होल डैश बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है? ये रहा बी डैश इंटू ए डैश। 2 -8 6 1 मिलाते जाइएगा -4 3 बिल्कुल सेम है। लिखेंगे यहाँ ए बी का द होल डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश। प्रूव्ड, साबित हुआ, साबित हुआ जी, साबित हुआ। एक सवाल और है इसमें, नोट करो, इसी में दूसरा भी है 5 में। और सेम ऐसा ही है, एक रो और एक कॉलम दिया है, कर लोगे, कर लोगे, एकदम कर लोगे। उसमें तो माइनस प्लस भी नहीं दिया, सबके सब प्लस में, और सुविधा आपके पास, ज्यादा ड्रामे नहीं कि माइनस प्लस क्या हो रहा है, सिंपल एकदम गुना करना है आपको, करोगे पक्का करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 बेटा इसको दूसरा आप लोग बनाओगे, 5 का दूसरा। देखिए इसमें भी आपको ए दे दिया है और एक चीज साबित करना है। क्या दिया है, क्या साबित करना भी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक आबयू दिया गया है ए, और इस आबयू के अवे जो हैं कुछ इस प्रकार हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, ये चीज है और हमें सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करना है ये चीज, ए डैश इंटू ए बराबर आई। आई मतलब तत्सम का अबयू, मतलब एक ऐसा अबयू जिसमें विकर्ण विकर्ण एक और बाकी अवे 0 हो, उसको बोलेंगे तत्सम का अबयू। तो ये हमें साबित करना है। ठीक, ये चीज दिया है, इसलिए इसलिए ए डैश बराबर निकालिए, पहला रो पहला कॉलम बना दीजिए,
कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दीजिए। चलो जी हो गया। अब कह रहा है कि एडेस को गुना कर दीजिए ए से। ठीक, कोई बात नहीं है। तथा एडेस इंटू ए बराबर एडेस, लिखिए एडेस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको गुना कीजिए ए से, ये रहा ए। घबराना नहीं है कि सर ये साइन ओइन जो है बड़ा परेशान करता है, नहीं, कैसे कर देगा परेशान। चलो गुना करो। पहला रो पहला कॉलम, ध्यान से, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, कॉस कॉस गुना कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन साइन गुना होगा साइन स्क्वायर अल्फा। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, कॉस में साइन से तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा में साइन अल्फा से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहला रो बारी बारी से दोनों से गुना कर लिया, अब दूसरा रो बारी बारी से साइन कॉस गुना कर लो तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दूसरा दूसरा से प्लस माइनस माइनस कॉस साइन गुना कर लो तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब दूसरा दूसरे से साइन साइन गुना करेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया बराबर एक होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, ये तो दोनों सेम है, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, सेम है दोनों, जीरो हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक, ये क्या है आई तो है, प्रूव्ड, साबित हुआ। आई लाना था, आ गया, आई आई ये तो है, आ गया। मतलब कुल मिला के आपको ए दिया था, सोचो बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। देखो ए दिया था, एडेस निकाल लिया हमने, जब ये करना है तो एडेस तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ सर एडेस निकाल लिया हमने। अब जैसा वो कह रहा था एडेस इंटू ए, तो हमने कहा कि एडेस इंटू ए निकाला, जैसे ही निकाला ये मान आ गया, ये मान देखते ही हमें समझ में आ गया कि तो आई है, तस्मा का भी है, यह हो गया, साबित हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, गुना खाली करना था, ढंग का गुना करना था, आ जाएगा। चलो अब लो ना एक सवाल और है इसी तरह से, दूसरा दूसरा ऐसा ही एकदम करे, उसको भी वहीं से सिद्ध करना है, बस यहाँ मान चेंज है। चलो जी दूसरा, इसे नोट कर लो फटाफट। दूसरा देखो, दूसरा कर सकते हो आप लोग, हम तो कहेंगे वीडियो रोको, अगर बनाना है तो रोको और कुछ ट्राई करो, कर पाओगे, पक्का कर पाओगे। ठीक है, मत देखो, मत देखो, हो जाए तो फिर देख लेना, ना हो तो मतलब हो जाए तो आगे बढ़ जाना। चलो तो दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ कर दिया है साइन अल्फा, तो यहाँ पक्का किया होगा कॉस अल्फा, और फिर यहाँ माइनस कॉस अल्फा, फिर यहाँ साइन अल्फा। मुश्किल नहीं है, तो एडस क्या होगा, साइन यहाँ कॉस यहाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। बस अब इन दोनों में गुना करेंगे, ध्यान से देखो, पहला रो, सॉरी ये गुना कर रहे हैं तो ये तो सब चेंज करने पड़ेंगे ना, चेंज करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइन, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा कॉस, बस चेंज होगा, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन, हो गया। इसका डैश सब सब चौपट हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया, आपका दिमाग भी खा गए हम ना। चलो हटा इसका, ये देखो, देख के लिखो ए डैश, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उस तरह से। ए डैश कितना है साइन अल्फा, मिटा मिटा के चेंज करना, उससे बढ़िया देख के जब बनाना ही तो बनाते हैं।
साइन अल्फा इंटू ए, ये रहा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, करते हैं गुना, करो। पहला रो में पहला कॉलम साइन साइन गुना करेगा साइन स्क्वायर अल्फा, पहला रो पहला कॉलम से माइनस माइनस प्लस कॉस कॉस गुना करेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, पहला रो दूसरा कॉलम साइन कॉस से गुना करेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस से गुना करेगा माइनस साइन कॉस से गुना करेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया। दूसरा दूसरा से कॉस साइन से गुना करेगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखो पहला पहला से दूसरा दूसरे से माइनस प्लस से गुना होगा माइनस कॉस साइन से गुना करेगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। दूसरा रो दूसरे कॉलम से कॉस कॉस से गुना करेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन साइन से गुना करेगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो फिर वही बात हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, ये दोनों कैंसिल होकर जीरो, फिर ये दोनों कैंसिल होकर जीरो, फिर ये साबित हो गया। मुश्किल कहाँ था, जैसे वो किए वैसे इसे करना था, हो गया। अगर आपने वीडियो रोक कर बनाया होगा तुमको पूरा विश्वास है कि आप बना लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर आपने बना लिया है तो। चलो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आबयु इतना एक सममित आबयु है। ठीक है जी, सममित आबयु है। सममित आबयु किसको बोलते हैं? देखिए एक ऐसा आबयु, सममित आबयु का मतलब होता है एक ऐसा आबयु जिसका ट्रांसपोज उसके मूल आबयु के बराबर हो। मतलब अगर हम ट्रांसपोज भी करें तो आबयु चेंज ही ना हो, वो जैसा था पहले के जैसा ही रह जाए, तो इसको बोलेंगे सममित आबयु कि ये सममित आबयु है। यानी सममित आबयु का शर्त होता है कि आबयु का आपने डैश निकाला मतलब परिवर्त किया लेकिन फिर भी आपको वही आबयु मिल गया, चेंज नहीं हुआ, वो बदला ही नहीं, वो कोई जो अवे जहां था वो अवे वहीं पे रह गया, तो बोलेंगे कि सममित आबयु है वो। तो चलो जी, पहला यही सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि आबयु सममित है, दूसरा सिद्ध करना है कि विषम सममित आबयु है। आइए आइए सब लोग मेरे पीछे पीछे चलते, हम लोग सममित आबयु को सिद्ध करने, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए 7 का 1 दिया है ए बराबर एक 3 गुने 3 कोटि का आबयु है यह, जिसमें रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी 3 ही है, इसलिए बोल रहे इसको 3 गुने 3 कोटि का आबयु। 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 हो गया। ये इसको साबित करना है कि सममित है, तो क्या साबित करना है यार, ट्रांसपोज निकालो, पाओगे कि ट्रांसपोज जो है मूल आबयु के ही बराबर है, तो हो गया साबित। ये चीज दिया है इसलिए एडस बराबर, निकालो एडस। पहला रो को पहला कॉलम बनाओ, पहला रो पहला कॉलम 1 माइनस 1 5, दूसरा रो ध्यान लगा रखना, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो माइनस 1 2 1, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दो 5 1 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो कहाँ चेंज हुआ, सब वही है लो, हमने चेंज तो किया। देखिए पहला रो को ऐसे 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 किया हमने, पर फिर वही आ गया, यानी बराबर क्या है ए। लिखेंगे यहां ए डैश बराबर है ए, इसलिए ए एक सममित आबयु है। प्रूव्ड, साबित हुआ। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है सिद्ध कर दीजिए विषम सममित आबयु है। सरी का होता है, सब बताएं आप लोगों को, सब का सब बताएं आप लोगों को। देखो एक ऐसा आबयु
जिसका अगर आपने ट्रांसपोज निकाला तो वो जो है माइनस ए हो गया, यानी मूल अवयव का ऋणात्मक हो गया। सर इसका मतलब सारे की सारे अवयवों का चिन्ह चेंज हो गया। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे अवयवों का चिन्ह चेंज हो गया, तभी तो माइनस में जाएगा ना वो, तभी तो माइनस में जाएगा। चलो ठीक है सर, दिया है ए बराबर, देखिए जिसको विषम सममित अवयव साबित करना है, जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे पर उसके सारे अवयव चिन्ह चेंज कर लेंगे, अपना चिन्ह जो है चेंज कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे विषम सममित। ये दिया है 0 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0 1 1 1 माइनस 1 0। लो जी, इसके लिए करना है, करो। इसलिए ए डैश प्लीज आप करो, पहला रो पहला कॉलम बना दो, तो 0 1 माइनस 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दो, 1 0 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दो, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दो, 1 माइनस 1 0 बन गया। कुछ गलती हो गया, सॉरी, यहाँ माइनस है, यहाँ है माइनस, तो पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो तो दूसरा रो, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, गलती लिख दिए थे हम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से, 0 0 तो प्लस माइनस में होता ही नहीं, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। एक था माइनस 1 हो गया, माइनस 1 1 हो गया, माइनस 1 1 हो गया, ये देखो चिन्ह चेंज हो गया। एक काम करो ना, एक काम करो आप, एक काम करो, माइनस कॉमन कर लो, करो माइनस कॉमन। 0 0 तो प्लस माइनस में होता ही नहीं है ना, नहीं होता है, छोड़ दो उसको, 0 को 0 लिख दो, माइनस कॉमन कर लिया तो 1, माइनस कॉमन हुआ, यहाँ से माइनस कॉमन हुआ है तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस नहीं है इसके पास, तो माइनस 1, ठीक, माइनस कॉमन हुआ है तो माइनस 1 0, माइनस कॉमन हो गया है तो 1, माइनस कॉमन हो गया तो 1, माइनस कॉमन हुआ है तो माइनस 1 0। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये बिल्कुल ए है, हाँ सर बिल्कुल ए है, बराबर माइनस, ये किसके बराबर देखे तो ए के, तो ए लिख दिया हमने, यानी जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज निकाले तो ये माइनस ए के बराबर आ गया, लिखेंगे यहां ए डैश बराबर है माइनस ए, इसलिए ए एक विषम सममित अवयव है। प्रूव्ड, साबित हुआ, मुश्किल नहीं है। अगर ट्रांसपोज निकाला, लेकिन क्या हुआ, ट्रांसपोज निकालने के बावजूद भी अवयव चेंज नहीं हुआ, बोलेंगे सममित है। ट्रांसपोज निकाला, पता चला सभी के सभी अवयवों का चिन्ह चेंज हो गया, क्योंकि विकर्ण चेंज नहीं होता है, विकर्ण अपने जगह पे ही रहता है, इसलिए वो 0 ही रहेगा, तभी सममित अवयव संभव, सॉरी विषम सममित अवयव संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा, तो फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 रखा जाए तो यहाँ पर भी 4 ही आ जाएगा, और हमें चाहिए -4, पर वो नहीं होगा, इसलिए 0 होना जरूरी है। समझ गए आप लोग? हाँ सर, अगर ये 0 नहीं हुआ ना तो विषम सममित अवयव वो नहीं हो सकता है। अरे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपना स्थान नहीं बदलता है परिवर्त करने पर, विकर्ण अपने स्थान चेंज नहीं करता है। लो विकर्ण क्या है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग समझ गए, बाकी की कहानी जो है अगले वीडियो में देखते हैं। अभी ढेर सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, एक दो तो बता सकते हैं, पर समय हो गया है बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो मिलते हैं
अगले वीडियो में।